हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन 1 એટલે કે असतत वितरण 1, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 10 करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि इन अ बुक ऑन एन एवरेज देयर आर 3 मिसप्रिंटेड इन 5 पेजेस यूजिंग Poisson's distributions. Find the number of pages having more than 2 misprint in that book ઓફ 100 પેજીસ। ઠીક છે, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે એક પુસ્તકમાં 5 પાના દીઠ સરેરાશ 3 ભૂલો માલુમ પડે છે અને 100 પાનાના તે પુસ્તકમાં કેટલા પાનામાં 2 થી વધુ ભૂલો હશે તો તે પોઈસનના વિતરણનો उपयोग કરીને શોધો। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को m फाइंड करना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे तो P ऑफ x इक्वल्स टू e टू का पावर माइनस एम इंटू एम टू का पावर x डिवीजन में x फैक्टोरियल हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे m इक्वल्स टू आप लोगों को क्या मिलेगा? तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ऑन एन एवरेज देर आर 3 मिसप्रिंट इन 5 पेजेस। ठीक है, यानी कि 5 पेजेस में अगर 3 हो मिसप्रिंट એટલે કે અહીંયા આગળ 5 बराबर 3 પાનામાં હોય ભૂલો तो यहाँ पे 100 पे कितना। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को फाइंड करना है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 100 इंटू 3 यानी कि 300 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, यानी कि आप लोगों को 60 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 60 किस में से है? तो टोटल है 100 और 100 में से 60 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा तो फाइनल आंसर आप लोग को क्या मिलेगा तो 0.6 मिलेगा। ठीक है, यानी कि m की वैल्यू आप लोग को 0.6 इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आप लोगों को ऐसा दिया गया कि फाइंड द नंबर ऑफ पेज हैविंग मोर देन 2 मिसप्रिंट इन दैट द बुक ऑफ 100 पेजीस। ठीक है, मोर देन 2 है એટલે કે અહીંયા આગળ ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે 2 થી વધુ ભૂલો। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है? तो सबसे फर्स्ट 1 माइनस ब्रैकेट में करना होगा P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को ये सम कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और इसमें ऐड हो जाएगा P ऑफ 2। इस तरह से यहाँ पे आप लोग को फाइंड करना है। वो क्यों करना है? तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा बोला है। अगर मैक्सिमम यहाँ पे 2 आ जाता यानी कि એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું आप लोगों के વધુમાં વધુ 2 तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग इतना करते हैं, मगर यहाँ पे क्या आप लोगों को दिया गया है? तो ऐसा दिया गया है कि हैविंग मोर देन 2। ठीक है, यानी कि 2 से ज़्यादा એટલે કે 2 થી વધારે આપેલું છે, यानी कि 1 माइनस P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 हम लोग करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखे तो 1 माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा तो e टू का पावर माइनस एम। ठीक है, यानी कि माइनस 0.6 आ जाएगा। हम लोगों ने m यहाँ पे फाइंड किया है इनटू m यानी कि 0.6 का पावर क्या आ जाएगा x, यानी कि x की जगह पे यहाँ पे 0 है तो 0 हम लोग लिखेंगे। डिवीजन में क्या आएगा 0 फैक्टोरियल प्लस हम लोग क्या करेंगे P ऑफ 1। ठीक है, यानी कि e टू का पावर माइनस 0.6 प्लस 0.6 का पावर 1 डिवीजन में 1 फैक्टोरियल आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा तो यहाँ पे सेकेंड नंबर का। ठीक है, P ऑफ 2 तो इसका क्या हो जाएगा तो e टू का पावर माइनस 0.6 इंटू 0.6 स्क्वेयर हो जाएगा और डिवीजन में 2 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा तो 1 माइनस और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा तो ये 0 वाला है तो कट हो जाएगा, ये इसका यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, यानी कि e टू का पावर माइनस 0.6 बचेगा आप लोगों के पास प्लस यहाँ पे क्या आएगा तो e टू का पावर माइनस 0.6 इंटू 0.6 आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या बचेगा तो यहाँ पे e टू का पावर माइनस 0.6 इंटू 0.6 स्क्वेयर है। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आप लोगों को क्या मिलेगी तो 0.6 इंटू 0.6 यानी कि 0.36 मिल जाएगा। ठीक है, और डिवीजन में क्या आएगा तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल यानी कि डिवीजन में हम लोग 2 पुट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग कट करें तो 0.18 आप लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा तो सिर्फ और सिर्फ e टू का पावर माइनस 0.6 इंटू 0.18 आएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग कैलकुलेट करें तो तीनों में e टू का पावर माइनस 6 कॉमन है। ठीक है, तो e टू का पावर माइनस 0.6 हम लोग बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में क्या आएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 0.6 प्लस 0.18। ठीक है, इस तरह से बचेगा। वो कैसे आएगा तो ये तो हम लोगों ने बाहर निकाले है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा तो 1 तो ऑलरेडी आएगा ही, प्लस ये हम लोगों ने बाहर ले लिया तो यहाँ पे 0.6 बचेगा। देन उसके बाद यहाँ पे ये हम लोगों ने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.18। ठीक है, देन उसके बाद 1 माइनस हम लोग क्या करेंगे e टू का पावर माइनस 0.6 और ब्रैकेट में क्या आएगा
तो यानी कि 1 + 0.6 + 0.18, तो आप लोगों को यहाँ पे 1.78 मिल जाएगा। देन उसके बाद 1 माइनस, अभी e⁻−0.6 की जगह पे हम लोग कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि 0.5488, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 0.5488 इंटू क्या हो जाएगा 1.78, ठीक है। यानी कि 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो अगर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो 0.976864, ठीक है। अगर 1 में से ये अमाउंट को हम लोग माइनस करें तो आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, तो 0.023136, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो आप लोगों को आंसर मिला वो यहाँ पे फाइनल आंसर नहीं होगा, मगर आगे आप लोगों को क्या करना है, तो टोटल यहाँ पे कितने 100 पेजेस है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह से ये सम नहीं होता तो ये हमारा फाइनल आंसर होता, मगर यहाँ पे इस सम में आप लोगों को क्या दिया गया है, तो इन दैट बुक ऑफ 100 पेजेस, ठीक है। यानी कि 100 पेजेस है तो इंटू यहाँ पे आप लोगों को 100 भी करना होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इंटू हम लोग 100 करें तो आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, तो 2.31 यानी कि 2.3136, ठीक है। ये आप लोगों को आंसर मिलेगा, यानी कि ये जो आंसर होगा वो इस सम का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 10 था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे सम नंबर 11। तो भी यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 0.5% डिफेक्टिव आर्टिकल्स इफ अ सैंपल ऑफ 100 आर्टिकल्स is taken from the productions, find the probability of getting 2 or more defective articles, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पे 2 और मोर, ठीक है, मोर का जो વર્ડ का યુઝ किया એટલે કે 2 કે તેથી વધારે, ठीक है। ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે, એટલે કે અહીં એવી રીતનું આપેલું છે ગુજરાતીમાં કે એક ફેક્ટરીની 0.5% વસ્તુઓ ખામીવાળી માલુમ પડે છે। જો 100 વસ્તુઓનો એક નિદર્શ લેવામાં આવે તો તેમાં 2 કે તેથી વધુ વસ્તુઓ ખામીવાળા હોય તો તેની સંભાવના શોધો, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मोर वर्ड का यूज़ किया है तो उसमें आप लोग को क्या करना होगा, तो सबसे फर्स्ट 1 माइनस P ऑफ 0 यहाँ पे और ब्रैकेट में प्लस आप लोग को क्या करना होगा P ऑफ 1, ठीक है। यहाँ पे P ऑफ 2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या आप लोग को बोला गया है कि 2 और मोर बोला गया है, ठीक है। और 10th में ये जो 10th नंबर का हम लोगों ने सम किया उसमें क्या किया था, तो P ऑफ 2 यहाँ पे हम लोगों ने लिया था, ठीक है। क्यों लिया था, तो यहाँ पे मोर देन 2 बोला है, ठीक है, એટલે કે 2 થી વધારે। और यहाँ पे क्या बोला गया है, तो 2 और मोर એટલે કે 2 के 2 થી વધારે, तो यहाँ पे 2 को आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला पुट करें तो 1 माइनस और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा e⁻−m आ जाएगा, ठीक है। यानी कि m की जगह पे आप लोग को क्या पुट करना है, तो 0.5, ठीक है। तो e⁻−0.5 इंटू 0.5 टू का पावर में क्या आ जाएगा 0 और ब्रैकेट में क्या, सॉरी डिवीजन में क्या आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻−0.5 इंटू 0.5 टू का पावर 1 डिवीजन में आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यानी कि 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ e⁻−0.5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, तो e⁻−0.5 इंटू 0.5, ठीक है, इतना ही बचेगा यहाँ पे। देन उसके बाद 1 माइनस, अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो e⁻−0.5 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अगर बाहर निकाल ले हम लोग तो e⁻−0.5 और ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस और यहाँ पे क्या आएगा 0.5, ठीक है। तो फाइनल 1 माइनस और e⁻−0.5 की जगह पे आप लोगों को कितनी वैल्यू पुट करनी है, तो 0.6065, ठीक है। तो 0.6065 और इंटू क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.5 यानी कि इंटू 1 + 5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। देन उसके बाद अगर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 1.5 इंटू 0.6065, ठीक है। तो आप लोग को आंसर क्या मिलेगा, तो 0.90975, ठीक है, ये इसकी जगह पे मिलेगा। और आगे क्या करना है 1 माइनस करना है, ठीक है। तो अगर इसमें से हम लोग 1 ऑलरेडी माइनस करें तो आप लोगों को आंसर में क्या मिलेगा, तो आंसर यहाँ पे मिलेगा 0.099025, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आंसर मिलेगा वो आप लोगों का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड का यूज़ किया है 2 और मोर, ठीक है, એટલે કે 2 કે તેથી વધારે, तो यहाँ पे 2 को नहीं लेना है। और अगर ऐसा बोला गया है कि मोर देन 2 એટલે કે 2 થી વધારે, तो आप लोगों को 2 को इंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सम नंबर 11 आप लोगों को करना है।
देन उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोग को सम नंबर 13 करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि द मीन ऑफ द पॉइजन वेरिएट इज 0.81, फाइंड इट्स SD, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर x ઇક્વલ્સ ટુ 0 એન્ડ x ઇક્વલ્સ ટુ 2। ઠીક છે, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે પોઇસન વિતરણનો મધ્યક 0.81 છે, તો તેનું પ્રમાણિક વિચલન શોધો અને આ वितरण माटे 0 x बराबर 0 और x बराबर 2 माटेनी संभावना शोधो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, तो सबसे फर्स्ट SD फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो SD हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे SD फाइंड करने के लिए आप लोगों को मीन की कितना दिया गया है, तो 0.81। ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, तो m आ जाएगा, यानी कि m की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करें तो 0.81 आ जाएगा, यानी कि 0.81 का यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 0.81 और उसका यहाँ पे स्क्वायर रूट तो 0.9 आप लोगों को आंसर मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, SD। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે કે પ્રમાણિત વિચલન મળશે। ठीक है, 0.9। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, तो x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 की हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो अगर यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करें तो e टू का पावर माइनस m इंटू m2 का पावर x और डिवीजन में x फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो e टू का पावर माइनस m। ठीक है, यानी कि e टू का पावर m की जगह पे क्या आप लोग को दिया गया है, 0.81। ठीक है, तो माइनस 0.81 इंटू 0.81 का पावर यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है, तो 0, तो पावर में 0 आ जाएगा और डिवीजन में क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो 0 वाला है वो तो ऑलरेडी कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो e2 का पावर माइनस 0.81। ठीक है, और उसकी जगह पे यहाँ पे आप लोग को वैल्यू क्या दी गई है, 0.449। ठीक है, तो ये यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 लेना है आप लोगों को, यानी कि e2 का पावर माइनस m इंटू m2 का पावर x और डिवीजन में x फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप लोगों को e2 का पावर माइनस m की जगह पे क्या लेना है, 0.81 इंटू 0.81 और पावर में x है। ठीक है, यानी कि x की जगह पे आप लोगों को 2 लेना है, तो पावर में 2 आ जाएगा और डिवीजन में क्या आएगा, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि e2 का पावर माइनस 0.81 इंटू 0.81 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पे 0.81 इंटू 0.81, तो आप लोगों को कितना मिलेगा, तो 0.6561। ठीक है, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे e2 का पावर माइनस 0.81 की जगह पे आप लोगों को क्या लिखना है, तो 0.449। ठीक है, इंटू 0.6561 और डिवीजन में यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो इंटू 0.449, तो आप लोग को फाइनल आंसर कितना मिलेगा, तो 0.2945889 और डिवीजन में यहाँ पे 2 है। ठीक है, यानी कि डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 2 करें तो आप लोग को आंसर कितना मिलेगा, तो 0.1473। ठीक है, इतना यहाँ पे आप लोग को आंसर मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये जो आंसर है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 13 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।